हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग भी साइन में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैली और टैली में पेरोल। आप जानते हैं जैसे कि पेरोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैली में और बहुत लोग इसमें दिक्कत करते हैं। लेकिन आज के बाद अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको टैली के पेरोल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले मैं इसका थ्योरी पोर्शन आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तुरंत। तो जैसे पेरोल होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जाने कि पेरोल जैसे कोई कंपनी आपने बनाया और कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और हर एम्प्लॉई का अलग अलग सैलरी हो सकता है और वो अलग अलग दिन आ सकता है। कोई बीमार पड़ जाता है तो अब्सेंट करता है, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड हम टैली के पेरोल में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पेरोल एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सैलरी, भत्ते, कटौती और उपस्थिति का रिकॉर्ड रखती है। पेरोल इज द प्रोसेस बाय विच ए कंपनी मैनेज द सैलरी, अलाउंस, डिडक्शन एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ इट्स एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी पेमेंट। मतलब इसमें पूरा आपका जितने भी आपकी कंपनी में स्टाफ काम कर रहे हैं सबका जो भी रिकॉर्ड है अटेंडेंस का, मतलब प्रेजेंट हैं, अब्सेंट हैं, ओवर टाइम किए हैं और किसी भी टाइप का बोनस दिया गया है, तो हर टाइप का रिकॉर्ड आप टैली प्राइम में और यानी पेरोल में। टैली प्राइम तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें के अंदर पेरोल आता है, तो पेरोल में आप रख सकते हैं। अच्छा, जो ये पेरोल है ऐसा है कि कई इस मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पेरोल यहाँ पर सीख लेंगे तो उसमें नहीं काम आएगा। सेम ऐसे ही प्रक्रिया चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएगा ऐसे ही बनाना पड़ेगा उसे, क्योंकि प्रोसेस सेम रहेगा। कोई एब्सेंट मारेगा, कोई प्रेजेंट रहेगा, कोई ओवर टाइम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं वो सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर देखिए मुख्य घटक क्या है। सबसे पहले बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन। अलाउंस, अलाउंस में क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें कई चीजें आ जाती हैं। जैसे आपका एचआरए आ जाता है, डीए आ जाता है, टीए आ जाता है। उसके बाद आपका डिडक्शन कुछ होता है, डिडक्शन होता है जैसे आपके सैलरी में से कुछ पैसे कभी कभी कटता है। जैसे आपका डिडक्शन जो होगा वो पीएफ होगा। पीएफ आप जानते हैं बुढ़ापे में काम आता है, इसलिए लोग पीएफ ज्यादा से ज्यादा कटवाते हैं। तो ये डिडक्शन वाला मामला होगा, पीएफ होगा, पीटी होगा, टीडीएस होगा। और उसके बाद नेट सैलरी होगा, शुद्ध वेतन। इन सब के बाद जुड़ के जैसे ये भत्ता जुड़ेगा और एक कटौतियां कटेगा, तो जोड़ने के बाद जो वेतन आपको मिलेगा उसी को शुद्ध वेतन बोलेंगे, शुद्ध भत्ता बोलेंगे। उसके बाद अटेंडेंस की बारी आती है कि आप कितने दिन कंपनी में प्रेजेंट हैं, कितने दिन अब्सेंट हैं या ओवर टाइम किए हैं। जैसे यहाँ पर ओवर टाइम तो अतिरिक्त समय का वेतन आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए अगर आपने काम किया है, तो ये सारे इसमें आएंगे कहीं ना कहीं। इन सब का हमको लेजर बनाना पड़ेगा और आगे चल के हम इसका लेजर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, पेरोल का उद्देश्य क्या है। पेरोल का उद्देश्य जो है टाइमली सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय। अगर जैसे मान लीजिए कि आपके कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो टाइम से सैलरी देना है, तो सबका कम से कम रिकॉर्ड तो टाइम से मिलना चाहिए ना, कि कौन कितने दिन आया, कौन ओवर टाइम किया। तो वो सब इकट्ठा करने में काफी दिन लग जाता है, तो सैलरी देने में बहुत देरी हो जाती है। तो अगर रिकॉर्ड हमको तुरंत जैसे ही महीना पूरा हो सारा मिल जाए तो आसानी से तुरंत जिसका चाहिए टाइम पर सैलरी हम पेमेंट कर देंगे। टैक्स और पीएफ जैसे कानूनों का पालन भी हम दिखा सकते हैं। सरकार चेक करती है कि क्या आपने एम्प्लॉय को पीएफ दिए कि नहीं दिए, तो वो आप दिखा सकते हैं। इसमें पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय को सैलरी मिला है, किसको नहीं मिला है। यहाँ से पूरा रिकॉर्ड कि जो ओवर टाइम किया है उसको एक्स्ट्रा पैसा गया है कि नहीं। रिपोर्टिंग के लिए डेटा तैयार करना, मतलब पूरा कंपनी के जो एचआर से लेके सब जो उसके डायरेक्टर हैं एक ही डेटा में सबको भेज देंगे कि हमारे पास इतने एम्प्लॉय काम करते हैं और उनकी इतनी इतनी सैलरी बनी हुई है, इतने लोग अब्सेंट रहे, इतने प्रेजेंट रहे, इतने लोग ओवर टाइम किए, तो एचआरए इतना कटा, पीएफ इतना बना। मतलब हर चीज का रिकॉर्ड आप कहीं ना कहीं ये पेरोल में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टैली में पेरोल की जरूरत है। टैली में पेरोल क्यों जरूरी है? कर्मचारियों की पूरी जानकारी रखने के लिए, वेतन संरचना बनाने के लिए, अटेंडेंस लीव ट्रैक करने के लिए
ऑटोमेटिक वेतन कैलकुलेशन के लिए, रिपोर्ट और स्लिप तैयार करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है पेरोल। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि वेतन संरचना मतलब पूरा एम्प्लॉइयों का वेतन का स्ट्रक्चर आपका एक बार में तैयार हो जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस और लीव ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कितने दिन आया नहीं आया। उसके बाद ऑटोमेटिक वेतन का कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। इसका आप इस्तेमाल कर लेंगे तो रिपोर्ट और स्लिप तुरंत मिल जाएगा। जिसको अपनी सैलरी में दिक्कत आ रही है तुरंत आके ऑफिस में संपर्क करके रिपोर्ट ले लेगा जरूरत पड़ने पर। उसके बाद इसमें क्या क्या बनेगा वही चीज आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले आपका ग्रुप क्रिएशन होगा, जिसमें आप डिपार्टमेंट बनाएंगे। जैसे आपकी कोई कंपनी है तो उसमें कई डिपार्टमेंट एक साथ काम कर सकते हैं। हो सकता है कि सेल डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, तो अलग अलग एक कंपनी में डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो पहले कंपनी का नाम तो रहेगा ही, साथ में हम डिपार्टमेंट बना देंगे कि किस डिपार्टमेंट का आदमी है। जैसे मान लीजिए कि इस डिपार्टमेंट में हमारे 5 आदमी काम कर रहे हैं, 5 आदमी काम कर रहे हैं, और इस डिपार्टमेंट में 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सैलरी होगी और अलग अलग हो सकता है दिन हो देने का। तो हम एक ही कंपनी में कई डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग बना देंगे। फिर यूनिट का क्रिएशन करेंगे, हावर का, मिनट का, ओवर टाइम का। उसके बाद एम्प्लॉय क्रिएशन करेंगे, जैसे राम, राकेश, जो भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनका एम्प्लॉय क्रिएशन हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका पे हेड बनाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत आपको पे हेड बनाने में आएगी, लेकिन आराम से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम पे हेड बनाएंगे तो उसका जो बेसिक सैलरी है वो डिसाइड करेंगे कि कितना बेसिक सैलरी है उस एम्प्लॉय का जो काम कर रहा है। तो उसके बाद एचआरए कितना है उसका। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, ये फिक्स अर्निंग होता है। जैसे और उसका जैसे मूल वेतन जो आपने डिसाइड किया है कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी को 50,000 रुपये मिल रहा है, तो अब 50,000 मिल रहा है तो उसका 5%, 10% जो भी आप फिक्स करेंगे कि ये चारे कितना मिलेगा। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, ये भी अर्निंग होता है, फिक्स होता है। टीए मतलब ट्रेवल अलाउंस होता है, ये भी अर्निंग होता है। ओवर टाइम मतलब जो आपने एक्स्ट्रा काम किए वो होता है। अब जरा देखिए इतनी चीजें हैं इसमें जो हम पे हेड में बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा डिडक्शन वाला। डिडक्शन में आपका कई चीज डिडक्ट होता है, जैसे ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेम्स, ये डिडक्ट होता है आपकी सैलरी। आप जब किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो ये डिडक्शन होगा। पीएफ भी डिडक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड फंड होता है और ये डिडक्शन में आता है। और ये देखिए डिडक्शन होगा और करंट लाइबिलिटीज होगी करंट कंपनी की, कि उसे देना ही देना है बाद में बुढ़ापे में जब आप रिटायर होंगे तो। उसके बाद पीटी होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, ये भी डिडक्शन होता है। और एक करंट लाइबिलिटीज होती है, एक कंपाउंडेड होता है, अपने अनुसार सेट कर लेंगे। उसके बाद अगला करेंगे अटेंडेंस टाइप यानी उपस्थिति, जिसमें हम प्रेजेंट का, एब्सेंट का बनाएंगे। ठीक है। इतनी चीजें आपको बनानी है, ये हम एक एक चीजें चल के सीखेंगे। तो ये इतना आपका है। अब हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। टैली में यहाँ देखिए हम टैली में पहले तो टैली ओपन करना पड़ेगा। अब देखिए आपका टैली ओपन हो गया। आप कंपनी बनाएंगे, हम कंपनी बनाते हैं। यहाँ पर कंपनी में हम नाम रखते हैं साइन प्राइवेट पीवीटी एलटीडी। अब इसमें हम बाकी सब तो फिल करना जानते ही, आप ये फिल कर देंगे। मैं बीच में कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखता रहे। ठीक है। अभी दिख रहा होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हरिओम नगर एड्रेस डालते हैं। उसके बाद आपका गोरखपुर,
अब जहां आपकी कंपनी है उसके बाद उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। एक एक चीज समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ पर पिन कोड डालना रहेगा तो आप डाल लेना पिन कोड, ईमेल आईडी, वेबसाइट का नाम, यहाँ पर ये सब डाल लेना है आप। डालने के बाद अब आपका जो फीचर्स खुलेगा इसमें आप ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो यस करना है ये करना है, पेरोल, मेंटेन पेरोल, इनेबल पेरोल, इसको यस करना है। यहाँ पर ये नो है तो इसको चल के हम यस करते हैं। यहाँ पर सीधे क्लिक करते हैं और इसको यस बनाते हैं, यस। अब जैसे ही उसे दूसरे वाले को यस करेंगे तो यहाँ पर डिटेल भरने के लिए आ जाएगा पेरोल स्टेटरी डिटेल्स, जिसमें प्रोविडेंट फंड मतलब कंपनी का कोड क्या है, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, कंपनी सिक्योरिटी कोड क्या है, ये सब आपको कंपनी जब खोलेंगे तो वो मिलेगा ही, तो सब इसमें भर देंगे। कंपनी कोड भर देंगे, कंपनी ग्रुप कोड भर देंगे, कंपनी सिक्योरिटी कोड भर देंगे, फिर यहाँ कंपनी का कोड है। अब यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है तो वो डाल देंगे, टेन नंबर डाल देंगे यहाँ पर, जो भी आपको टेन नंबर आपका हो। उसके बाद यहाँ देखिए कौन सा ब्रांच है तो हम गोरखपुर डाल दे रहे हैं, इंटर करेंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो हम रमेश, जो भी आपको डालना है, फादर ऑफ महेश जो कंपनी का हो, पोस्ट मैनेजर, पैन कार्ड नंबर, ये सब आप डाल दिए। उसके बाद यस करके आगे बढ़ गए। अब जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपका ये देखिए ये आ गया तो ठीक है। अगर मान लीजिए ये नहीं आता तो मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ देखिए क्रिएट में जाते आप, फिर कहाँ जाते, क्रिएट में। और जब क्रिएट में जाएंगे आप तो ये फिर ऑप्शन खुलेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पेरोल मास्टर्स खुल के आ गया। यहाँ पर यही सब बनाना है, जैसे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पेई हेड, पेरोल बाउचर टाइप, तो ये आपको बनाना है। तो ये खुल के आएगा जब आप पेरोल वहां पर ऑन कर देंगे, यस कर देंगे। तो अब यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपका जो पेई हेड बनाते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इस पर क्लिक किया, एम्प्लॉय ग्रुप पे, सॉरी एम्प्लॉय ग्रुप पहला है। आप कुछ भी पहले बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप क्या करिएगा कि एम्प्लॉय ग्रुप बनाइएगा पहले, उससे आपको समस्या नहीं आएगी। एम्प्लॉय ग्रुप में जैसे किस डिपार्टमेंट को आप दे रहे हैं, तो हम सेल्स डिपार्टमेंट बना दे रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट इसको इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आया है डिफाइन सैलरी डिटेल, तो यहाँ नो रहेगा, आप यस मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये कर दिए। हम एक ही बनाते हैं, अभी अपने कंपनी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट बनाते हैं। जब अगली कोई वीडियो में बनाऊंगा पेरोल का तो उसमें 2-3 डिपार्टमेंट आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी एक ही डिपार्टमेंट ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप एम्प्लॉय ग्रुप बना लिए, उसके बाद यूनिट क्रिएट करेंगे। यहाँ देखिए यूनिट क्रिएट है ना, यूनिट क्रिएट पे जाएंगे। यूनिट क्रिएट में क्या करेंगे, आप इसमें डाल दीजिए HR, यस, हावर्स बना दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ नॉट अप्लीकेबल करना है, तो आप गलती मत करना, यहाँ नॉट अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद आप मिंट कर दीजिए, यहाँ ओके कर दीजिए। फॉर्मल नेम में मिनट्स लिख सकते हैं, यही। उसके बाद ओवर टाइम एक बना लीजिए, हो सकता है आप ओवर टाइम भी करें। हो गया, आपने इतना यूनिट बना दिया। इसको बैक कर देते हैं। आप बस 2 यूनिट बनाइए, जैसे कि मैंने बनाया। यहाँ पर देखिए आपको दिखा देता हूँ। लेजर में जब जाएंगे, अल्टर में जाना पड़ेगा। जब आपको यहाँ देखिए अल्टर में जाना पड़ेगा, तो अगर हमने यहाँ पर एम्प्लॉय यूनिट में बनाया है तो 2 यूनिट बनाया, हावर का और मिनट, ठीक है।
तो आप 2 बना लीजिएगा, बस अभी 2 ही बना के रखते हैं। अब फिर से हम क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ देखिए क्रिएट पे जाते हैं, तो हमने क्रिएट में एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया है, उसके बाद यूनिट बना लिया है। उसके बाद आप इसमें से चाहे कोई भी बना लीजिए। यहाँ पे देखिए यूनिट बना लिए। अब हम अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस अटेंडेंस बनाते हैं, एक प्रेजेंट का बनाते हैं। यहाँ देखिए जब अटेंडेंस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन, अटेंडेंस लीव विथ पे करेंगे, ठीक है, इंटर कर देंगे, यस कर देंगे। उसके बाद अब्सेंट का बनाएंगे, अब्सेंट प्राइमरी, और इसमें सेलेक्ट करेंगे लीव विदाउट पे। हाँ, एक और बनाएंगे आप ओवर टाइम, यहां पर ओवर टाइम बनाएंगे। और यहां देखिए यहां पर आप बना देंगे प्रोडक्शन हावर में, मतलब जो आप ओवर टाइम करेंगे किस में काउंट होता है, हावर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने यहां पर बना दिया। अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप का क्रिएशन आपने कर दिया। अब देखिए हमने क्या क्या बना दिया। हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना दिया, उसके बाद यूनिट बना दिया, अटेंडेंस बना दिया। उसके बाद अब देखिए अब हम पेई हेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेई हेड। अब पेई हेड में सबसे पहले आप रखिए बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी को देखिए यहां पर जो ऑप्शन आएगा, इसको करना क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करना है, ठीक है, क्योंकि वो अर्निंग होगा एम्प्लॉय का। उसके बाद फिक्स रहेगा, ये इंटर करेंगे। अब एक कंपनी का क्या होगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्या रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी का, तो वहां डायरेक्ट एक्सपेंस पर क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बेसिक सैलरी, यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एज यूजर डिफाइंड वैल्यू में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑन अटेंडेंस करेंगे। क्या करेंगे कि जितना दिन वो आए उतना दिन ही कि उसको सैलरी मिले, तो ऑन अटेंडेंस करना है, इंटर कर दिए। अब यहाँ पर आएगा ऑप्शन प्रेजेंट का, तो इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, डे, फोर्टनाइट, मंथ्स, वीक आया तो हम मंथ सेलेक्ट करेंगे कि एक मंथ की सैलरी निकाल रहे हैं, इंटर। अच्छा, जो यहाँ पर मंथ की सैलरी हो वो एज ए कैलेंडर पीरियड, कैलेंडर के अनुसार जितना दिन वो आया हो उतने दिन की उसको सैलरी मिलेगी, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपने बेसिक सैलरी बना दिया। उसके बाद हम HRA बनाएंगे, HRA। अब HRA बना देते हैं। अब इसमें देखिए ये भी अर्निंग है एम्प्लॉय का, इंटर करेंगे, फिक्स रहेगा। अब ये भी कंपनी का क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वहां पर देख लीजिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस डालना है। उसके बाद HRA रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर एज यूजर डिफाइंड आएगा ना, तो आप ऐसा करेंगे कि एज ए कंप्यूटेड कर दीजिए। एज ए कंप्यूटेड करने से क्या फायदा है भी बताता हूँ। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे कि ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देंगे, इंटर करें। अब यहाँ पर ये आ गया कि बेसिक सैलरी आपका जितना भी हो, आप जितना भी बेसिक सैलरी पाएं, जैसे मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी अगर 40,000 है, तो 40,000 का 10% HRA कट जाए। उसके बाद 10,000 से 60,000 अगर आपकी सैलरी हो, 10,000 से लेके 60,000 के बीच में, तो आपका 12% HRA कट जाए। और 60,000 से लेके 80,000 के बीच में अगर हो, तो आपका HRA 14% कटे। इस तरह आप, इसका मतलब ये है कि जो बेसिक सैलरी डिसाइड हो उसके अनुसार कटे। अगर आपकी सैलरी 40,000 होगी या कम होगी तो 10%, या 40,000 से 60,000 तक होगी तो HRA आपको 12%, 60,000 से 80,000 होगी तो 14%। अब 80,000 से जितना भी ऊपर रहे कोई फर्क नहीं, 14% ही कटेगा, ठीक है, इंटर कर देंगे। अब देखिए उसके बाद TA बनाएंगे, ट्रेवल अलाउंस। अब ये भी सेम अर्निंग होगा, फिक्स होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कंपनी का,
इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब ये भी क्या रहेगा, एज ए कंप्यूटेड वैल्यू, इंटर कर देंगे, नॉर्मल राउंडिंग। अब यहाँ पर भी स्पेसिफाई फॉर्मूला कर लेंगे, वहां पे इंटर करेंगे। अब बेसिक सैलरी का ही करेंगे सारा। बेसिक सैलरी अगर इसकी 40,000 है तो ये आपका इसका 5% टीए कटे। अगर 40,000 से 60,000 हो तो टीए कटे 10%। अगर 60,000 से 80,000 हो तो टीए कटे 12%। इंटर कर देंगे। अब एक डियरनेस अलाउंस ले लेते हैं, डीए, अर्निंग, फिक्स्ड वैल्यू, डायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर। यहां देखिए फिर वही क्या करेंगे, एज ए कंप्यूटेड वैल्यू, इंटर करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी, इंट। अब देखिए बेसिक सैलरी अगर 40,000 है तो आपका डीए कटे 2%। 40,000 से 60,000 हो तो आपका डीए कटे 5%। और 60,000 से 80,000 हो तो डीए कटे 6%। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूं ये आप इसको फिक्स मत मानिएगा, यहाँ पर आप कंपनी के रूल के अनुसार काम करेंगे कि कंपनी बताएगी कि कितना पर कितना आपको डीए मिलेगा और कितना परसेंट मिलेगा। कभी कभी सरकार भी फिक्स करती है, जैसे पीएफ सरकार फिक्स करती है कि कितना परसेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंटर कर देंगे। अभी तक डीए बन गया, अब हम पीएफ बनाएंगे, प्रोविडेंट फंड जो होता है पीएफ। अब पीएफ में क्या होगा, ये अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय नहीं होगा, ए डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगा। क्या होगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये कंपनी का इनडायरेक्ट इनकम है। क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, दिखता नहीं है लेकिन कंपनी के पास तो पैसा रहता है ना। या बोल सकते हैं कि करंट लाइबिलिटीज होती है कि बाद में उसे चुकाना है, तो हम करंट लाइबिलिटीज कर लेते हैं, इंटर, इंटर। अच्छा, ये भी क्या करेंगे, एज ए कंप्यूटेड करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, स्पेसिफाई फॉर्मूला लगा देंगे, बेसिक सैलरी, इंड। अब जैसे 40,000 है अगर सैलरी तो आपका 5% पीएफ कट जाए, 5% नहीं 10% या 12% से चालू करते हैं। अगर 40,000 से 60,000 के बीच हो तो 14% पीएफ कटे, और 60,000 से 80,000 के बीच हो तो आपका 16% पीएफ कटे। इंटर कर देंगे, निकल जाएंगे। अब एक बच गया ओवर टाइम। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय ओवर टाइम किया है तो क्या करेंगे, ओवर टाइम बनाएंगे, ओवर टाइम, इंटर करेंगे। अब ये भी क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड है। और यहां देखिए कंपनी का क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है अगर कोई ओवर टाइम करता है तो। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे ऑन ए प्रोडक्शन, क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो हम वो क्या करेंगे, ऑन प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, यहां पर देखिए अब आपके खुल के आएगा ओवर टाइम। ठीक है, तो इंटर कर देंगे, इंटर, इंटर। अब आपने यहां पर क्या बना लिया, यहां पर आपने पेई हेड बना लिया। अब आपको एम्प्लॉय बनाना है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर एम्प्लॉय बनाना है। अब एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का नाम रखना है, जैसे राहुल कुमार मिश्रा, राहुल कुमार मिश्रा। अब यहां पर देखिए अंडर, जैसे ही अंडर आएगा स्पेस दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो वो जो डिपार्टमेंट आपका 2-3 बनाए रहेंगे ना, तो यहाँ आएगा कि वो किस डिपार्टमेंट का आदमी है, उसमें उसको रख देंगे। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट का है, तो इंटर कर देंगे। अब इंटर कर देंगे, यहाँ पर डिफाइन सैलरी डिटेल आएगा, तो इसको यस कर देंगे। अब जैसे ही यस करेंगे तो ये खुल के आएगा और ये पूछेगा कि जैसे इसका बेसिक सैलरी अगर हम करें तो बेसिक सैलरी क्या है उस आदमी का। तो हम कहते हैं कि बेसिक सैलरी ना वो 55,000 कमाता है, तो यहाँ पर अपने अनुसार जो उसकी सैलरी होगी उसको डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर फिर आएगा, जैसे यहाँ पर खुल के आएगा क्या क्या उसको देना है। तो हम एचआरए दे रहे हैं, उसको डीए दे रहे हैं, उसको टीए दे रहे हैं, और पीएफ क्या होता है, कटता है। उसके बाद
यहाँ देखिए ये डिडक्शन दिखा रहा है, बाकी सब अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय दिखा रहा है। उसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम में जाएंगे तो ये बताता है कि जैसे रेट क्या है ओवर टाइम का। तो हम कहते हैं कि वो अगर 1 घंटा ओवर टाइम करता है तो उसको 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हम यहाँ 200 डाल देते हैं। ठीक है, इंटर कर दिए, इंड कर दिए, हो गया ये। तो हमने ये बना दिया। और उसके बाद एम्प्लॉय का यहाँ पर डिटेल भरने के लिए आएगा, उसको हम डाल देते हैं। जो एम्प्लॉय का नंबर क्या है, पोस्ट क्या है, हम लिख देते हैं कि कंप्यूटर टीचर जो रहेगा। उसके बाद फंक्शन टीचिंग, जो भी फंक्शन रहेगा उसका डाल देना, लोकेशन डाल देना, हरिओम नगर, ये तो सब कर ही लेंगे आप। उसके बाद मेल है कि फीमेल है, तब मेल डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देना, फादर्स नेम, स्पोसियस नेम, एड्रेस, यहाँ पर सब आप डाल देना। ठीक है, यहाँ पर इंटर करके सब उसका रहता है, PF अकाउंट नंबर तो डाल देना। तो ये आपका आपने बना लिया एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब कुछ बना चुके, जैसे कि हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, एम्प्लॉय बना लिया, यूनिट बना लिया, अटेंडेंस बना लिया, पे हेड बना लिया। अब हम चलते हैं उसको यहाँ से कट करके, अब जाएंगे बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अदर बाउचर पे जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर अदर बाउचर है, इस पर जाएंगे। और जैसे ही अदर बाउचर पे जाएंगे, यहाँ एक खुल के आएगा अटेंडेंस। तो उस आदमी का अब हम अटेंडेंस लगाएंगे कि कितने दिन आया है कंपनी में। यहाँ देखिए, तो हम राहुल का सेलेक्ट करते हैं। राहुल प्रेजेंट और अब्सेंट कितने दिन है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं कि राहुल, क्या आपको दिख रहा है प्रॉपर, ये प्रेजेंट कितने दिन है। तो हम कह रहे हैं कि राहुल कंपनी में 24 दिन प्रेजेंट है। अच्छा, फिर राहुल अब्सेंट कितना है, तो अब्सेंट पे क्लिक करेंगे। हम कहते हैं कि 2 दिन अब्सेंट है। उसके बाद राहुल ओवर टाइम कितना किए हैं, तो यहाँ पर ओवर टाइम, तो हम कह रहे हैं कि राहुल ना ओवर टाइम अब यहाँ पर घंटे में लिखना है। तो हम कह रहे हैं कि 10 घंटा ओवर टाइम किया है। किसने, राहुल जी ने। इंटर करेंगे, इंड कर देंगे, अब यहाँ पर यस कर देंगे, अब एक्सेप्ट हो गया। अब हम चलेंगे, फिर बाउचर में जाएंगे, अदर बाउचर में जाएंगे, और यहाँ पर पे रोल, या आप कर सकते हैं Ctrl+F4, इसको करेंगे। अब इसको करने के बाद अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोफिल, ऑटोफिल में पेरोल, और उसके बाद प्रोसेस, आप क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, गलती मत करिएगा, यहाँ पर जैसे 1/4/2026 है, तो आप यहाँ करना 31/5/2026, इंटर कर दिए। अब किसका देना है, तो यहाँ पर राहुल को देना है, एम्प्लॉई है। इंटर, कैश किस में दे रहे हैं आप, बैंक में दे रहे हैं, तो हम वहाँ पर आया है कैश, बैंक का लेजर बनाए नहीं है तो कैश। अब देखिए उनका सैलरी पूरा आ गया कि उनको 51,700 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका स्लिप निकाल सकते हैं Ctrl+P करके, और प्रीव्यू देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए उनका सैलरी आ गया, ये सब यहाँ पर ऐड हो गया है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए बेसिक सैलरी जैसे 44,000 ही उनको मिल रहा है क्योंकि छुट्टी मारे हैं वो। उसके बाद HRA हुआ, उसके बाद DA हुआ, TA हुआ, PF कट गया है उनका 6,160 रुपया। ओवर टाइम उन्होंने जैसे 200 रुपया घंटा डाले थे हम लोग, और 10 घंटा किए तो 2,000 रोज उड़ गया। तो इस तरह उनको कुल मिला के 51,720 रुपया सैलरी मिल गया। तो इस तरह आपका पूरा पेरोल का प्रोसेस होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।